दोस्तों बस कुछ ही घंटे बाकी हमारे देश का बजट जारी होने वाला है। ये आम बजट का लाइव प्रसारण कब और कहां देख पाएंगे आप, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले देखिए संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में बिना डरे फैसले लेने वाली सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी जिक्र किया इस बजट के पहले देश की राष्ट्रपति जी ने। और वहीं संसद में आज इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया। साल 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 रहने का अनुमान रखा गया है। बजट से पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश किया और 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान रखा, जो कि पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ रेट है। बहरहाल दोस्तों ये सब तो बजट से पहले की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस बार के बजट में कारोबारियों ने, देश के उद्योगपतियों ने सरकार से और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या मांगे रखी? 18 ऐसी बड़ी मांगे आ रही हैं जो उद्योगपतियों ने सरकार के सामने रखी है कि बजट में आपको इनको पूरा करना चाहिए। और ये ऐसी मांगे हैं दोस्तों जिन्हें देश के आम आदमी को जरूर जानना चाहिए। आखिर सरकार क्या प्लान बना रही है देश में, मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए बजट में क्या क्या किस किस को बेनिफिट्स, क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। वैसे तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट की तरफ से 18 सूत्रीय मांगे रखी गई है देश में सरकार से बजट के दौरान पूरी करने के लिए। आइए देखते हैं कि वो 18 मांगे क्या हैं और उनसे देश के आम आदमी को, आम नागरिक को क्या फायदा होगा। क्या सरकार इससे महंगाई कम कर पाएगी, क्या महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? सबसे ज्यादा जो आज आम आदमी पिस रहा दोस्तों वो पेट्रोल डीजल की महंगाई से और रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी, और साथ ही जो रसोई में खाने का सामान आता है जनरली दाल चावल आटा तेल वगैरह, ये चीजें थोड़ी सस्ती हो जाए ना तो आम आदमी का थोड़ा जीवन व्यापन करना आसान हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात यह है कि क्या सरकार इस आने वाले बजट 2023-24 में इन चीजों पर फोकस कर पा रही है या नहीं। आइए देखते हैं कि केट की तरफ से क्या 18 मांगे की गई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखाना चाहूंगा दोस्तों। देखिए किस किस सेक्टर्स पर बजट का असर क्या देखने को मिलेगा। स्टार्टअप्स एवं आईटी सेक्टर की बात करें तो बजट के बाद इसके हालात सुधरेंगे। भारतीय स्टार्टअप्स अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इनके लिए खास तौर पर सरकार को सब्सिडाइज्ड क्रेडिट पॉलिसी चालू करनी चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी बिजनेस में फ्यूल का काम करेगी। दूसरा आता है यात्रा, ट्रेवल को लेकर भी सुहाने सफर की उम्मीद है। कोरोना महामारी थमने के बाद ट्रेवल बढ़ा है, लेकिन अभी भी टूरिज्म सेक्टर कोविड-19 के पहले वाले स्तर तक वापस ग्रोथ नहीं पहुंच पाया, तो इसमें भी मदद के लिए सरकार से कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, मार्केट की चाल कैसी रहेगी? तो दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि बजट के दिन दोपहर से पहले बाजार में उतार चढ़ाव रहता है और बजट भाषण के बाद बाजार किसी एक दिशा में जाता और नजर आता है। आमतौर पर ये चढ़ता है या गिरता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सरकार ने आखिर बजट में क्या क्या प्लस पॉइंट्स रखे, किस किस फील्ड में, जैसे कि हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर, एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह, किस सेक्टर में सरकार ने बजट पर कितना ज्यादा फोकस किया, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, रक्षा का, तो उस हिसाब से मार्केट की चाल भी बदलती है। स्टॉक मार्केट में भी हमें उतार चढ़ाव गहराई देखने को मिलती है। जहां पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो बजट से टैक्स पेयर्स की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। वैसे भी 2024 के आम चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, तो इसमें आम आदमी से लेकर मध्यम वर्ग और लोअर क्लास, अपर क्लास सारे लोगों को सरकार खुश करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इसके बाद तो फिर हो सकता है कि सरकारें भी बदल जाए, बीजेपी, कांग्रेस, क्या पता। कुल मिलाकर के ये जो वर्तमान में तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार, इसका ये आखिरी बजट है। 2024 के बाद वापस इसी सरकार का अगर बजट आता तो भी ये नए रूप में आएगा, क्योंकि वापस इलेक्शन होंगे, नई सरकार का सिलेक्शन होगा। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें दोस्तों तो राहत की उम्मीद है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को बजट से कर्ज की लागत कम करने और ऑपरेशन से जुड़े नियम आसान होने की उम्मीद है। MFIs हाल के महीनों में कर्ज की लागत बढ़ाने से भी परेशान है। वहीं कंज्यूमर एवं रिटेल की बात करें तो घर का बजट देखिए आप, रूरल सेक्टर से डिमांड महामारी के बाद से कमजोर बनी हुई है। अगर बजट में गाँव के लिए कोई बड़े ऐलान होते हैं तो उससे भी रिटेल सेक्टर को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एक सबसे बड़ा सवाल कि बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या इनकी डिमांड पूरी होगी? बाजार में बोरोइंग यानी कि उधार में कटौती से लिक्विडिटी का दबाव घटेगा। ATC की सीमा बढ़ने से हाउसिंग लोन की मांग बढ़ेगी, जिसका फायदा सीधा बैंकिंग सेक्टर को होता दिखेगा। तो हालांकि काफी ऐसी प्लानिंग्स भी आई थी बीच में कि सरकार ATC वगैरह इनमें छूट को बढ़ा सकती है। इनकम टैक्स की मिनिमम स्लैब लिमिट को भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। ये तो कुछ संभावित घोषणाएं मैंने आपको पहले भी बताई थी, राइट। तो इनसे एटलीस्ट बैंकिंग इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो ये भी मजबूत होगी इसकी भी बुनियाद, क्योंकि रियल एस्टेट धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा कोरोना के बाद, और ऐसे में सरकार से भी इस सेक्टर को कुछ मदद की उम्मीद है। बजट में सेक्टर की ग्रोथ तेज करने वाले उपायों का सरकार ऐलान कर सकती है। जीएसटी में भी राहत मिलने की उम्मीद है दोस्तों। ऑयल एवं गैस में जीएसटी लागू होने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लगातार जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है, लेकिन 5 साल में भी ये मांग पूरी नहीं हुई है। तो हो सकता है कि सरकार बजट में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से संबंधित कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी कर सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए रेडी है, बस स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं है। बाकी जो भारत की ऑल ओवर इकोनॉमी है वो भी पटरी पर लौटने की तैयारी कर रही है। सरकार इस साल बजट में ग्रामीण खर्च बढ़ा सकती है, लेकिन इसके साथ ही सब्सिडी घटाने का फैसला भी किया जा सकता है। किसान भाई लोगों पर बोझ बढ़ेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए है। अगले साल के लिए कम होकर
1.2 से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। तो ये कुछ बजट के की पॉइंट्स और हाइलाइट्स जो मैं भी अनाउंस मैंने आपको बताए अलग अलग सेक्टर की डिमांड और जरूरतों के हिसाब से। बहरहाल दोस्तों, आप वीडियो को छोड़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट जरूरी बात ये देख करके जाइएगा कि देश के कारोबारियों ने वित्त मंत्री से क्या 18 मांगे की है। ये सारी की सारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट की मांगे हैं। देखिए मैं आपको फटाफट से एक एक करके रैपिडली बता देता हूँ। जीएसटी कर प्रणाली की नए सिरे से पूर्ण समीक्षा की जाए, आयकर की कर दरों में कमी करने की घोषणा की जाए, रिटेल व्यापार पर लागू सभी कानून और नियमों की पूर्ण समीक्षा हो, एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स जैसे एक राष्ट्र एक लाइसेंस नीति भी लागू की जाए, व्यापारियों के लिए भी प्रभावी पेंशन योजना लाई जाए सरकार के द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के जैसे व्यापारियों के लिए बीमा योजना भी लागू हो, छोटे व्यवसायों के लिए अलग क्रेडिट रेटिंग मानदंड तय की जाए, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापारियों को आसानी से कर्ज दिया जाए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एवं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस द्वारा व्यापारियों को कर्ज दिलाने के लिए सक्षम बनाया जाए, व्यापारियों को आपसी भुगतान तथा आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस जैसे विवादों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जैसे गाँव के निकट स्पेशल ट्रेड जोन निर्माण की भी घोषणा की जाए, आंतरिक और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश और दुनिया भर में व्यापार मेलों और भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनियों के आयोजन भी किए जाए, जिससे कि इंडिया के लोगों को, इंडिया के स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने में सपोर्ट मिले, मतलब है ना। अच्छा, इसके अलावा व्यापारिक समुदाय के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने और प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग किस्म के इंसेंटिव की घोषणा की जाए। हालांकि हाल ही में सरकार ने रुपे कार्ड वगैरह पर यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव की घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था इस न्यूज पर। अच्छा, इसके अलावा उपभोक्ता कानून के अंतर्गत ई कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू किया जाए, ई कॉमर्स नीति की भी तुरंत घोषणा की जाए, साथ ही ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की घोषणा की जाए, रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय एक व्यापार नीति की घोषणा की जाए और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों में आंतरिक व्यापार के लिए एक अलग से मंत्रालय की घोषणा भी की जाए, है ना। तो ये 18 मांगे केट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापारिक संगठनों द्वारा की गई, जो मैंने आपको बता दी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए कि देश में इस साल 1000 से ज्यादा स्थानों पर बजट का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस बार भी बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा, डिजिटली लाइव प्रसारित किया जाएगा और ऐसे में आप बजट को कब कहां कितनी बजे देख पाएंगे लाइव अपने मोबाइल पर। तो आपको बता दूं, वैसे तो बजट का जो लाइव प्रसारण है ना, आप गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल्स हैं, संसद टीवी पर या दूरदर्शन पर लाइव देख सकते हैं आप टीवी में भी, या इनके यूट्यूब चैनल्स जो हैं गवर्नमेंट के दूरदर्शन वगैरह के, उनके प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी बजट की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, तो वहां भी उनके प्लेटफॉर्म पर आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह है, बड़े बड़े बिजनेस चैनल और जनरल न्यूज चैनल्स है ना, जैसे आज तक, न्यूज 18, इंडिया टीवी, जी न्यूज वगैरह, सारे बजट की लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो आप किसी भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट वाइज, जैसे मैंने अभी आपको बजट के ऐप भी लॉन्च किया सरकार ने इस बार, अच्छा वहीं अगर आप बजट की लाइव भाषण के अलावा बजट को लिखित में हिंदी या अंग्रेजी में पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो बजट के सारे की पॉइंट्स, हाइलाइट्स वगैरह आप www.indiabudget.gov.in इस पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पोर्टल पर जाओगे, आप देख सकते हैं बजट एट अ ग्लांस, ये अभी तक 2022 का है, क्योंकि जैसे 23 का जारी होगा यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं बजट का सार, बजट एट अ ग्लांस 2022-23, इस तरह से अभी 2023-24 का बजट भी आपको इस पोर्टल पर पीडीएफ डाउनलोड के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस बार काफी सोर्सेज हैं, आप टीवी से दूर रह करके भी अपने मोबाइल में बजट की हर छोटी बड़ी जानकारी देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों बजट को लेकर ये न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और वैसे बजट पर आपके कोई सरकार को सजेशन है, सुझाव है, आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं कि बजट में ये चीज रखनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बेझिझक, मैं खुद कमेंट को पढ़ूंगा एक